सालों पहले महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों के एक कोने में तुम्बाड नामक गांव बसा था। यह गांव अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही इस गांव के आसपास हमेशा एक रहस्यमयी भय का माहौल बना रहता था। बारिश यहाँ कभी न रुकने वाली थी, मानो गांव पर कोई अभिशाप छाया हुआ हो। गांव के लोग इसे देवी का कोप मानते थे और किसी अज्ञात भय के चलते इस गांव के बाहरी इलाकों से दूर रहते थे। तुम्बाड का सबसे पुराना किला गांव के उत्तरी छोर पर स्थित था, जिसे सदियों पहले एक शक्तिशाली परिवार ने बनवाया था। इस किले के बारे में कहा जाता था कि इसमें छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि किले में अनगिनत रहस्यमयी और खतरनाक जाल बिछाए गए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस खजाने की रक्षा स्वयं हस्टर करता है, जो महादेवी का सबसे पुराना पुत्र था और जिसे लालच और पाप का प्रतीक माना जाता था। कहानी विनायक नामक एक युवक की है, जो तुम्बाड गांव में पैदा हुआ था। विनायक बचपन से ही उस खजाने की कहानियां सुनता आया था, जो किले के नीचे कहीं छुपा था। उसकी माँ उसे हस्टर की कहानियां सुनाया करती थी, जिससे वह खजाने के प्रति उत्सुक और लालची बन गया। उसकी माँ हमेशा उसे चेतावनी देती थी कि उस खजाने के पास जाना मौत को निमंत्रण देने के समान है, लेकिन विनायक के मन में खजाने की खोज करने की लालसा और बढ़ती चली गई। एक दिन विनायक ने अपने दोस्तों के साथ किले में घुसने का फैसला किया। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया था। किले के अंदर का वातावरण बेहद अजीब और भयावह था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अनजाने और खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। किले की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी पुरानी और भयानक पौराणिक कथा की याद दिलाते थे। किले के अंदर जाते ही विनायक और उसके दोस्त अजीब अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दीवारों से रहस्यमयी छायाएं दिखाई देने लगी। वे जितना आगे बढ़ते गए, उनका डर और बढ़ता गया। तभी उन्हें एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। विनायक ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो किसी ने सदियों से बंद पड़े राक्षस को जगा दिया हो। वह दरवाजा हस्टर का था, जो महादेवी का पहला पुत्र था और जिसे लालच ने अभिशप्त कर दिया था। हस्टर कभी देवी का प्रिय था, लेकिन उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर सोना और अनाज दोनों का लालच किया, जिससे वह एक श्रापित प्राणी बन गया। महादेवी ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसे इस शर्त पर भुला दिया गया कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा और न ही उसका नाम लिया जाएगा। विनायक ने अपने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर एक विशाल तहखाना था, जिसमें सोने की मूर्तियां और बहुमूल्य रत्न रखे थे। विनायक की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसकी पीठ के पीछे एक साया खड़ा था। वह हस्टर था, जो सदियों से अपने खजाने की रक्षा कर रहा था। हस्टर की उपस्थिति से पूरा कमरा भयावह हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका शरीर विकृत और भयानक था। वह धीरे धीरे विनायक की ओर बढ़ा, लेकिन विनायक ने हिम्मत नहीं हारी। वह खजाना लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हस्टर ने उसे पकड़ लिया। विनायक हस्टर के हाथों से बच निकला, लेकिन वह खजाना लेकर बाहर नहीं निकल पाया। जब वह गांव वापस लौटा, तो उसके साथ कुछ अजीब घटने लगा। वह धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा। गांव के लोग उसे देखकर डरने लगे, क्योंकि उसकी शक्ल विकृत हो रही थी। उसकी मां ने उसे हस्टर के श्राप के बारे में बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनायक को समझ में आ गया था कि उसने अपनी लालच में आकर एक ऐसी गलती कर दी है,
जिसका परिणाम अब उसे और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। विनायक का शरीर धीरे धीरे हस्टर जैसा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयावह हो गया। उसे हर समय हस्टर की आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे खजाने के पास वापस आने के लिए कह रही थीं। विनायक अब जान चुका था कि वह अभिशप्त हो चुका है और उसकी लालच ने उसे विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। विनायक की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बारिश कभी नहीं थमती थी और गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे हस्टर का कोप माना और कहा कि अब केवल विनायक के बलिदान से ही गांव को बचाया जा सकता है। लेकिन विनायक अब इतना कमजोर और विकृत हो चुका था कि वह खुद भी मौत के करीब था। विनायक अब जान चुका था कि उसकी मुक्ति केवल हस्टर के खजाने को छोड़ने में है। उसने किले में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ बहादुर लोग भी थे, जिन्होंने उसे इस श्राप से मुक्त करने का प्रण लिया था। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उन्हें पता चला कि वहां हर जगह मौत का साया मंडरा रहा है। हस्टर अब और भी क्रूर और शक्तिशाली हो चुका था। विनायक और उसके साथी अंततः हस्टर के सामने पहुंचे। हस्टर का विकराल रूप अब और भी भयावह हो चुका था। उसने विनायक को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन इस बार विनायक तैयार था। उसने हस्टर के खजाने को वहीं छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि इस खजाने का कोई अंत नहीं है। हस्टर का खजाना केवल विनाश और पाप का प्रतीक था और इसे पाना केवल मौत का रास्ता था। विनायक ने खजाने को छोड़ दिया, लेकिन हस्टर ने उसे आसानी से जाने नहीं दिया। एक भयानक संघर्ष के बाद विनायक ने हस्टर को उसकी ही लालच में फंसने दिया। हस्टर ने खुद को अपने ही जाल में फंसा लिया और अंततः उसका विनाश हो गया। विनायक किले से बाहर निकला, लेकिन वह अब भी हस्टर के श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसके साथियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विनायक की लालच ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वह तुम्बाड़ का नया अभिशाप बन चुका था और गांव के लोग उसे हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद रखते थे। तुम्बाड़ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली खजाना क्यों न हो, यदि वह अनैतिकता और पाप का परिणाम है, तो उसका अंत केवल बर्बादी है।